हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रेस्प स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 7, जिसमें x इज इक्वल टू है cos t एंड प्लस log t tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू है sin t। यहाँ पर हमने आपको पिछली वीडियो में पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में बताया था। ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू cos t प्लस log tan t बाई 2 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल है t, वो इन x और y को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है ना। एक इक्वेशन बनती है x और y की, जिसको वो लिंक कौन कर रहा है, t। तो हम क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt cos t प्लस log tan t बाई 2 है, log tan t बाई 2। ओके, तो यहां पर cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t एंड log tan t बाई 2 का, तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन tan t बाई 2 एंड tan t बाई 2 का होगा tan x का sec स्क्वायर x एंड देन t बाई 2 का 1 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखेंगे माइनस साइन t प्लस, इसको हम लिख सकते हैं tan को साइन अपॉन कॉस के टर्म में। तो कैसे होगा, 1 अपॉन साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2 इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 एंड 1 बाई 2। यहाँ एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अभी हमारा बचा हुआ है माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मेट आ रहा है, तो ये होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल का डबल, t बाई 2 है तो कितना हो जाएगा, t साइन t। यहाँ पर हम साइन t का एलसीएम लेंगे, साइन t का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन t से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर t माइनस का एंड 1 प्लस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा जो सेकंड फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन साइन t का कितना होगा, cos t। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड दे देंगे। तो इससे क्या होगा, dy अपॉन dt हमारा cos t है एंड dx अपॉन dt हमारा cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है। 1 cos से cos कैंसिल, ये बचा हमारा साइन t अपॉन cos t, दिस इज इक्वल टू tan t। ओके, अब यहां से हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, कहा जा सकता है फाइंड d2y अपॉन dx2, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ इसका, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो इसका डिफरेंशिएशन निकला है। तो d अपॉन dx tan t, बट क्या हम देख रहे हैं कि tan t है और यहाँ dx है, तो t का x के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसका t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो d अपॉन dt tan t एंड dt एक नीचे लगाया तो एक ऊपर ले लेंगे इक्वल करने के लिए, क्योंकि जो भी चेंज करते हैं वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, और नीचे जो dx था वो ले लिया। क्लियर है? नाउ tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t एंड dt अपॉन dx कहाँ से आएगा, देखो dx अपॉन dt ये है हमारे पास, तो यहाँ dt अपॉन dx करना होगा, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा साइन t अपॉन कॉस स्क्वायर t। क्लियर? नाउ अब हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4t इंटू साइन t। दिस इज द आंसर। एक और आंसर हो सकता है कि हम एक कॉस लें, बस एक कॉस को कन्वर्ट करें और साइन t अपॉन कॉस t क्या हो जाएगा, tan t। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्लियर है? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2 ऑन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3।
क्लियर। तो हमें वही प्रोसेस फिर से करना है कि x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा। इस यहां पर जो थर्ड वेरिएबल है हमारा, जो इन दोनों इक्वेशंस को लिंक कर रहा है, वो है थीटा। तो हमें इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा a थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप देखेंगे a थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। दैट क्लियर। फिर हमारा सेकंड जो है y इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा a 1 का 0 एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस एक और लगा हुआ है, क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो ये आ गया a साइन थीटा। क्लियर है। नाउ अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, तो dy अपॉन डी थीटा कितना है हमारे पास, a साइन थीटा, एंड dx अपॉन डी थीटा है हमारे पास a 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, बचा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ एंगल तो थीटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y अपॉन dx2, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx टेन थीटा बाई 2। अब हमें ये पता है कि थीटा वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसका यहाँ पर d अपॉन डी थीटा लेना होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा, एंड डी थीटा एक और लेंगे जिससे कि इक्वल मेंटेनेंस बना रहे, बैलेंस बना रहे। उसके बाद टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1/2, एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा, देखें आप यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने निकाला था a1 प्लस कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2a 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। तो फिर से ऊपर जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, तो ऊपर कितनी पावर हो जाएंगी सेक की, सेक की पावर 4 थीटा अपॉन 2 2 4a, दिस इज द आंसर। क्लियर। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे लाइक डिफरेंशिएट कॉस 2t विद रिस्पेक्ट टू साइन t, तो यहाँ पर भी इनको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, देन उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लाइक मैं इसको लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू कॉस 2t, एंड इसको मान लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन t। अगर मान लो x के रिलेटेड टर्म दे दी जाए, है ना, यहाँ पर साइन x हो जाए, कॉस x हो जाए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर आप कुछ भी u भी मान लो। तो यहाँ पर हमने मान लिया x इज इक्वल टू कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू साइन t। तो हम देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt कितना होगा, d अपॉन dt cos 2t, एंड cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t एंड 2t का 2, तो कितना आ गया माइनस का 2 साइन 2t। ओके, देन y का करेंगे तो dy अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dt साइन t, दिस इज इक्वल टू cos t। क्लियर है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx को निकालना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके, तो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt cos t एंड dx अपॉन dt हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन 2t। ओके, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हम साइन 2t को ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा
2 sin t इंटू कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ये हो गया हमारा 1/-4 sin t एंड दिस इज इक्वल टू cosec t अपॉन 4, वो भी किसका माइनस नेगेटिव। ओके, इज दैट आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लिखा हुआ है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको कुछ लेट कर लेंगे किसी का फंक्शन, जैसे लाइक u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर। नाउ u वाले का करना है तो हम यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पर अगर हम x को tan लेट करेंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फिर से हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे आ गए हैं। तो लाइक x इज इक्वल टू tan थीटा लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमें जो थीटा की नीड पड़ने वाली आगे उसको भी निकाल लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। ओके, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, कितना बचा 2 थीटा एंड 2 थीटा की वैल्यू हो गई हमारी tan इनवर्स x। क्लियर। नाउ डिफरेंशिएट करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। नाउ अब हम v को डिफरेंशिएट करते हैं, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें करना था इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा du अपॉन dv। u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, du अपॉन dv। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो du अपॉन dx कितना निकला है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dv अपॉन dx निकला है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 2। दिस इज द आंसर। क्लियर है। देखेंगे यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे फाइंड करना है d2y अपॉन dx2, है ना। इसमें x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो इनमें भी हम उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। यहाँ पर x को tan लेट करेंगे, यहाँ x को tan लेट करेंगे, यहाँ x को tan एंड साइन, और यहाँ भी x को साइन लेट करेंगे, इसमें tan और इसमें tan लेट करेंगे। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड और क्वेश्चंस, लाइक इफ e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें गिवन है e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कई बच्चे कहते हैं सर x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो x दिया गया है d अपॉन डी, तो x के रिस्पेक्ट में है ना, तो यहाँ पर भी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नीचे dy होता तो हम y के रिस्पेक्ट में करते। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर रूल लगेगा फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन का। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो e की पावर y 1 का 0, x का 1 एंड 1 प्लस एक्स e की पावर y का e की पावर y एंड dy अपॉन dx। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, e की पावर y कितना बच रहा है, देखो यहाँ पर बचा 1। ओके, e की पावर y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx। दैट क्लियर, इज इक्वल टू 0। e की पावर y डिवाइड में होगा 0 के, तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। नाउ
1 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, 1 प्लस एक्स तो है ही यहाँ और उधर बन जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर, शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस तो पहले से एक लगा हुआ है, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि हमारा जो dy अपॉन डी एक्स था वो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, रहेगा तो वही। तो ये किसके इक्वल हो गया, d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि y इज इक्वल टू फंक्शन में दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 cos x का कितना होगा माइनस sin x एंड माइनस 3 sin x का होगा cos x, तो ये हो गया माइनस का 5 sin x एंड माइनस का 3 cos x, क्लियर। नाउ अब हम इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू, क्लियर, इज इक्वल टू फिर से इसका होगा तो माइनस 5 साइन x का cos x एंड माइनस 3 cos x का माइनस साइन x। नाउ माइनस का 5 cos x एंड माइनस माइनस प्लस 3 साइन x, तो हम देखेंगे कितना आ गया हमारा d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो हमारा बचेगा 5 cos x माइनस 3 साइन x विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, y के, तो d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस y, देन d2y अपॉन डी एक्स टू, y को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखेंगे हमें जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर गिवन है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का, सबसे पहले होगा होल स्क्वायर का, तो क्या होगा इसको x की तरह ट्रीट करेंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा साइन इनवर्स x। देन फिर हम करेंगे किसका, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ओके, तो देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू y, देन पुट एट द प्लेस ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज बाय, तो y को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इस साइड है और dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है और इस साइड हो जाएगा आपका 4 क्लियर। अब साइन इनवर्स x पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब क्या करना है हमें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
x के रिस्पेक्ट में हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका होगा कितना, पावर का होगा पहले, तो 2 आगे एक पावर कम, एंड देन dy अपॉन dx का d2y अपॉन dx2, देन सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा 1 का 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x एंड 4y का 4 dy अपॉन dx। नाउ क्या कॉमन हमें दिख रहा है कि 2 dy अपॉन dx कॉमन है दोनों टर्म में से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बचा d2y अपॉन dx2, एंड देन यहाँ से भी 2 कॉमन और dy अपॉन dx कॉमन हो गया, तो कितना बचा माइनस का x dy अपॉन dx, ओके, एंड 4 dy अपॉन dx। तो आप देखेंगे dy अपॉन dx से dy अपॉन dx कैंसिल एंड 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस का x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में दिए गए हैं, जिनको आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और भी जो भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं डिफरेंशिएशन में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिनिश करूंगा। देन हम एक आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियोस को भी अपलोड करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।